राहुल के दावे की शाह ने उड़ाई धज्जियां। नशे में होश खो बैठे हैं राहुल गांधी। जल्द ईडी के शिकंजे में होंगे कांग्रेस नेता। पार्टी के ठिकानों पर ईडी की रेड। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर मचाए शोर, ये मुहावरे आपने जरूर सुने होंगे। अब ये कहावत कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष पर फिट बैठती है। ईडी को लेकर राहुल गांधी ने बवाल काट रखा है। जब जब कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार पर केंद्रीय एजेंसी नकेल कसती है, तब तब राहुल गांधी जमकर शोर मचाते हैं। अब उन्होंने ईडी को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिसको लेकर वो खुद ही फंस गए हैं। राहुल के दावे पर अब अमित शाह ने भी बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। तो क्या है राहुल गांधी का दावा? कैसे शाह ने राहुल की बोलती बंद की? क्या जल्द जेल जाने वाले हैं राहुल गांधी? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राहुल का संसद में दिया भाषण बना मुसीबत। राहुल का दावा, ईडी उनके घर करने वाली है रेड। क्या 10 जनपद पर होगा ईडी का धावा? 1 अगस्त को राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं ने लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों और शिविरों का दौरा किया। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जैसे ही वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने बीच में ही, क्योंकि 2 दिन से वो वही डटे हुए हैं, और बड़ा अजीबोगरीब और हैरान करने वाला दावा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है। राहुल गांधी ने गुरुवार देर रात 1:52 पर एक पोस्ट में यह दावा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 2-in-1 को संसद में मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। अब राहुल गांधी के एक्स पर किए गए इस ट्वीट से साफ है कि वो जो नशा करते हैं वो शायद उनका उतरा नहीं था। तभी तो उन्होंने आधी रात को इस तरह का ट्वीट करके देश की सियासत में घमासान मचा दिया है। वैसे जब जब ईडी कांग्रेस के घोटालों को लेकर एक्शन में होती है, तब तब सबसे ज्यादा पेट में दर्द राहुल गांधी की होता है। उनकी इस बचकानी हरकत पर यही कहा जा सकता है कि वो कौन सा नशा करते हैं जो उतरता ही नहीं है। संसद में होते हैं तो भी बेतुके बयान देते हैं, संसद से बाहर होते हैं तो भी उनकी बेवकूफी वाले बयान सामने आ जाते हैं। 29 जुलाई को संसद की लोकसभा में राहुल ने बयान देते वक्त कहा था कि देश को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। राहुल ने 29 जुलाई को संसद सत्र के दौरान बजट 2024-25 पर लोकसभा में भाषण दिया था। इसी दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। उन्होंने कहा कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी है। राहुल यही नहीं रुके थे। उन्होंने आगे कहा था कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल की शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। राहुल ने आगे कहा, 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। इंडी गठबंधन ये चक्रव्यूह तोड़ेगा। राहुल ने कहा, केंद्र सरकार ने जो चक्रव्यूह रचा है उससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है। ईडी गठबंधन संसद में जातीय जनगणना और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी पास करके ये चक्रव्यूह तोड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अन्नदाता सरकार से एमएसपी मांग रहा है। हमें लगता था कि सरकार बजट में इसका प्रावधान कर देती तो जो किसान चक्रव्यूह में फंसे हैं वो निकल पाते। आपने नहीं किया तो मैं यहाँ इंडी गठबंधन की तरफ से गारंटी देता हूँ कि हम इस सदन में ये बिल पास करके आपको देंगे। अब राहुल गांधी अपनी इन्हीं बातों को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि उन पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। वैसे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की रडार पर लंबे वक्त से हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने साल 2022 में राहुल गांधी से 22 घंटे की पूछताछ की थी। उस वक्त कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं ने संसद से सड़क तक
विरोध मार्च निकाला था। जंतर मंतर पर भी ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया गया था। वैसे ईडी ने नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी सहित खड़गे से भी पूछताछ की थी, जिसे कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड मामला है क्या। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को यहां पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड को लेकर यहां पर संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी AJL का गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। यानी 2000 करोड़ के इस फर्जीवाड़े को लेकर सोनिया और राहुल दोनों ही आरोपी हैं। इस मामले को लेकर ईडी दोनों से घंटों पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली में 4 सितंबर 2022 को कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में भी हल्ला बोल किया था। इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने ईडी की पूछताछ को लेकर कहा था, मुझे ईडी ने 55 घंटे बैठाया। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि आप कितने घंटे भी बैठा लो, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। तो साल 2022 में भी ईडी ने जब राहुल गांधी पर शिकंजा कसा तो उस वक्त भी देश में कांग्रेस ने जमकर हल्ला काटा था। लेकिन अभी तक तो ईडी ने राहुल को नोटिस तक नहीं भेजा है। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि राहुल गांधी को यहां पर ईडी का डर सताने लगा है। राहुल गांधी जानबूझकर कोई बवाल मचाना चाहते हैं या फिर खबरों की सुर्खियों में छाने के लिए वो ये हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में अभी भी जमानत पर हैं और जांच का सामना कर रहे हैं। वैसे जिस तरह से ईडी को लेकर राहुल ने दावा किया है उससे बवाल तो मचना ही था। इस पर शाह ने भी एक्शन की तैयारी तेज कर दी है। यानी अब राहुल गांधी को सबक सिखाया जाएगा और राहुल गांधी ही जो दावा कर रहे हैं ईडी अब वो करके भी दिखाएगी। तो शाह ने ईडी को फ्री हैंड भी दे दिया है। अब राहुल से पूछताछ नहीं होगी बल्कि सीधा जेल जाना होगा, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार की पाई पाई का हिसाब कांग्रेस को देना होगा। राहुल के दावे पर मीडिया को जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर LOP हैं। सदन के भीतर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किया है। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदा है। दुनिया से जाति पूछते हैं, अपना जाति बचाने के लिए भाग रहे हैं। राहुल से बड़ा LOP आज तक पैदा नहीं हुआ है। हाउस के भीतर झूठ बोला जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से साफ है कि राहुल गांधी को झूठ बोलने का भूत सवार हो गया है। वहीं इंडी गठबंधन के नेता संजय राउत ने तो राहुल के बयान का समर्थन करते हुए ये भी बता दिया कि उनकी जान को खतरा है और उनकी जान लेने के लिए विदेश में साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। राउत ने कहा कि ये साजिश भारत में नहीं बल्कि विदेशी धरती पर रची जा रही है। संजय राउत ने विपक्षी नेताओं पर हमले की आशंका जताते हुए कहा कि बीते करीब 1 महीने से जिस तरीके से हम लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं उसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार एक बार फिर गैर कानूनी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी राहुल गांधी के दावे का समर्थन किया है। उदित राज ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ की। राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और ये सरकार असल मुद्दे उठाने वाले को सजा देती है, लिहाजा राहुल गांधी सही कह रहे हैं। उदित राज ने कहा कि ईडी के रडार पर सिर्फ विपक्षी नेता हैं, जबकि 25 में से 23 बीजेपी नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच बंद कर दी है। ईडी रेड के दावे पर बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले से ही जमानत पर हैं। अगर जमानत रद्द हो जाती है तो जाहिर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सुकांता ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। यानी राहुल गांधी के दावे को अब शाह सही साबित करने वाले हैं। यानी अब राहुल गांधी की
खैर नहीं है। तो जिस तरह से राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि उनकी दिक्कतें वो खुद ही बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ अपनी दिक्कतें बढ़ा रहे हैं बल्कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी वो दिक्कत में डाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ईडी और यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।